की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी और अहम खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त जो खबर आ रही है कि फिलहाल मुतासिर है, मुअत्तल है और डलवास के मकाम पर जो सड़क की हालत है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसको फिलहाल रोक दिया गया है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि फिलहाल ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि डलवास के मकाम पर जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं उसका जो दलदल हो रहा है उसकी वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासिर हो रहे हैं। और वहाँ पर वन वे, क्योंकि ट्रैफिक का जो सड़क है वहाँ पर तंग भी है और वन वे ट्रैफिक चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ मरम्मत का काम भी चल रहा है। और अगर हम बात करेंगे रवा साल के इन 3 महीनों के दौरान ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात मुसाफिरों को आए हैं जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र कर रहे हैं। उनके लिए ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक बार फिर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करना चाहते हैं तो पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। 5 बरसों में, गुज़िश्ता 5 बरसों में करीब 223 दिन तक शाहरा कहीं ना कहीं वो बंद रही हैं। अगर हम डलवास के मकाम की बात करेंगे तो वहां पर मरम्मत का काम लगातार जारी है। डलवास के मकाम पर जो सड़क है वो एक तो दलदल हो चुकी है, उसकी जो सरफेस है, और दूसरा वो जो सड़क है वो तंग हो चुके हैं। वन वे ट्रैफिक चल रहा है लगातार। वहां पर हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से वहां पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। उसकी वजह से जब सड़क पर वन वे ट्रैफिक होता है और इंतजामिया की जानिब से, ट्रैफिक हुकाम की जानिब से 2 वे ट्रैफिक छोड़ दिया जाता है, यानी कि दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे जाते हैं। मकामात हैं जहां पर पत्थर गिरने और उसके साथ साथ ही मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से शाहरा को न सिर्फ डलवास बल्कि दीगर ऐसे कुछ मकामात हैं, चाहे हम कैफेटेरिया मोड़ की बात करेंगे, दीगर ऐसे कुछ मकामात हैं जहां पर सड़क की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हो चुके हैं। उसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक का मुतासर रहता है। और अभी तक जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद है, डलवास के मकाम पर काम जारी है और दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और शाहरा पर सफ़र करने से गुरेज करने को कहा गया है। और ट्रैफिक हुकाम ने लोगों से जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करना चाहते हैं उनसे कहा है कि पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। अथॉरिटीज़ ने भी अब तस्दीक कर दी है डलवास के मकाम पर, जहां बार बार पस्सियां गिर रही थी या पिछले दिनों मौसम ख़राब हुआ तो बीच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई, बहाली का काम साथ साथ चलता रहा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले फिर से उस वक्त दोनों अतराफ से ट्रैफिक को रोकना पड़ा जब कंसर्न अथॉरिटीज़ ने इस बात की कंफर्मेशन एक्स पर एक ट्वीट के ज़रिए दी कि जो सफाई या बहाली का काम है वो मुकम्मल अभी नहीं हुआ है, लिहाजा एक पोर्शन पर रिपेयर वर्क चल रहा है, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना होगा। ये इंतज़ार कितना लंबा होगा ये देखने वाली बात होगी। हम अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। नदीम इकबाल हमारे साथ इस वक्त रामबन से ज्वाइन किए हैं। नदीम, क्या मज़ीद तफसीलात आपके पास हैं शाहरा के हवाले से? कितना एक वक्त लग सकता है नेशनल हाईवे को ओपन होते हुए? आपकी देखिए ढलवास लैंडस्लाइड की जहां हम बात करें, जहां पर रोड का एक बड़ा हिस्सा जो हम देख रहे हैं कि बार बार सिंक हो रहा है और उससे कहीं ना कहीं रेस्टोर करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा है ढलवास की वजह से। हालांकि मेंटेनेंस का काम भी वहां पे साथ साथ चलाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक को स्मूथली चलाया जा सके, लेकिन जो हम वहां पे सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि रोड सरफेस बेहतर नहीं है और ऊपर से जब मलबा सड़क पर दोबारा से आता है उससे परेशानियां बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम कहें कि ढलवास पिछले 3-4 हफ्तों से इस वक्त वबाल जान बना हुआ है, परेशानी का बायस बना हुआ है ट्रैफिक को काम के लिए, क्लियरेंस एजेंसीज के लिए, क्योंकि स्मूथली ट्रैफिक नहीं चल पा रहा है। और दूसरी बात, अगर हम कम्यूटर्स की बात करें, ड्राइवर्स की बात करें, हालांकि ट्रैफिक प्लान जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लोग उसी जो है ट्रैफिक एडवाइजरी को, ट्रैफिक प्लान को देखकर अपने सफर का जो है आगाज कर लेते हैं। हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें उस पर यह भी लिखा होता है कि आप सफर करने से पहले कंट्रोल रूम यूनिट जो भी आपका करीबी है
आप उससे राबता करें, उसके बाद ही अपने सफर का आगाज करें। क्योंकि देखिए कल रात की जहां हम बात करें, लेकिन सुबह की अगर हम बात करें, इस वक्त काफी ज्यादा डिफरेंस हमें इन दोनों चीजों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल रोड सरफेस बेहतर थी, लेकिन इस वक्त रोड सरफेस खराब होने की वजह से रोड रिपेयर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ट्रैफिक जैम की हमें कतारें देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी। बेहतर उन लोगों के लिए होता जो हाईवे पर ट्रैवल करने जा रहे थे, अगर उन्होंने करीबी कंट्रोल रूम यूनिट से राब्ता कायम किया होता, उन्हें भी दौरान सफर कोई परेशानी ना होती। ढलवास के मकाम पर जिस समय लंबी लंबी ट्रैफिक जैम की कतारें देखने को मिल रही है, वो भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती। और दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस में कितना टाइम लगेगा, रिपेयर वर्क में कितना टाइम लगेगा, देखिए ये चीजें कहना अब एक कबल अज वक्त है। क्योंकि दलदल की जब हम बात करें और दूसरी तरफ लोडेड गाड़ियों की बात करें, चाहे उन्हें रामबन से टुवर्ड्स उधमपुर जाना है या फिर जम्मू से जो गाड़ी कश्मीर की तरफ जाएंगी, अगर एक गाड़ी भी उस पर से क्रॉस होती है तो सरफेस खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको फिर दोबारा से रेस्टोर करना पड़ता है, जिस वजह से परेशानियां लोगों के सामने भी है, ट्रैफिक हुकाम के सामने भी है, क्लियरेंस एजेंसीज के सामने भी है। लेकिन अब जब हम इस तमाम सिचुएशन को देखें, क्योंकि खराब मौसम से पैदाशुदा सूरत हाल है ये, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि कुछ मौसमी चश्मे होते हैं ऐसे, जिस वजह से तमाम चीजें इस हमें फेस करनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ वहां भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानी जो सड़क पर आता है उससे रोड सरफेस पूरी खराब होती है। और जब तक वो जो मौसमी चश्मे ड्राई नहीं होंगे, तब तक इस मुश्किल से बाहर निकलना काफी मुश्किल होगा। जी आसिफ।